दिग्गज अभिनेता सतीश शाह के अंतिम संस्कार के कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। अभिनेता को आखिरी विदाई देने के लिए सीरियल सारा भाई वर्सेस सारा भाई की पूरी टीम पहुंची। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की, लेकिन रूपाली गांगुली बेसुध नजर आई। जी हाँ, अंतिम विदाई पर भी रूपाली को फूट फूट कर रोते हुए देखा गया। तो चलिए हम भी आपको दिखाते हैं रूपाली गांगुली का ये लेटेस्ट और वायरल वीडियो। वहीं आपको बता दें कि सारा भाई वर्सेस सारा भाई की टीम के अलावा इन सितारों ने भी एक्टर को अंतिम विदाई दी। बस आई कही दो 20 मिनट हुआ खाली। सतीश जी बहुत ही अच्छे कलाकार थे, ये पूरी दुनिया जानती है, और बहुत अच्छे इंसान थे। ही वॉज अ विज़र्ड। उनको किसी भी विषय पे पूछे उनको सब पता था। तो सिर्फ कॉमेडियन नहीं थे, वो एक बहुत ही उम्दा व्यक्ति थे। और आज के दिन क्या ज़्यादा बोले, अब तो उनकी यहाँ से विदाई भी हो चुकी है शारीरिक। तो हम सभी भी बातें कर रहे थे कि सतीश जी ऐसे इंसान थे जिनको सेलिब्रेट करना चाहिए। और उनके परिवार में उनकी पत्नी है, और सतीश शाह जितने पॉपुलर थे, लेटली वो इंद्रवदन सारा भाई के नाम से ज़्यादा पॉपुलर थे। और उनका एक परिवार ये है जो हम हमेशा साथ थे, साथ है, और हम उनके साथ रहेंगे। यही उनको श्रद्धांजलि है हमारी। थैंक यू वेरी मच। और मेरे अभी उनके साथ एक वार्म रिलेशनशिप रहा, तो एक ज़बरदस्त लॉस है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का। और हमेशा मेरा पर्सनली भी वार्म रिलेशनशिप रहा है, तो वी विल ऑलवेज मिस हिम, हमेशा याद रखेंगे। आखिरी मुलाकात कब हुई थी? अभी इन दिनों तो नहीं हुई थी, जब उनकी तबीयत ख़राब हुई कुछ वक्त पहले ही हुई थी। और जब भी उस वक्त मिले तब तो मुझे ये पता नहीं था, बट बड़े वार्मली मिलते थे उस वक्त। थैंक यू सर। इंडस्ट्री को कितना बड़ा लॉस? बहुत बड़ा लॉस हुआ, बहुत बड़ा लॉस हुआ। एक इलस्ट्रियस कैरियर, इतने सारे ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दिए, एक बहुत बेहतरीन इंसान रहे हैं, तो ज़बरदस्त लॉस है। थैंक यू। थैंक यू। याद करना चाहिए, रोना पीटना बस छोड़िए। क्या यादें हैं सतीश जी की? जितना उन्हें देखा, जितना उनसे अनुभव किया, जितना हंसे उतनी यादें हैं, अनगिनत हैं। लेकिन वो हंसते हंसाते, न सिखाते हुए न बोलते हुए हमें सिखा गए कि क्या अंतर है हास्य रस में और मस्खरेपन में। What is the not so subtle difference between humor and comedy? ऐसे हंसोड़ एक्टर बहुत कम होते हैं। सबसे जान पहचान थी सर आपको? मैं उन्हें जानता था लगभग 1978-79 से। बाद में मुलाकात होती रहती थी, हमारे साथ साथ सीरियल चलता था, मैं ख़ानदान लिखता था, और वो ये जो है ज़िंदगी में अलग अलग पात्र निभाते थे। मैंने कहा पात्र निभाते थे अलग अलग व्यवसाइयों के, लेकिन मिमिक्री नहीं होती थी। ये ही बहुत बड़ा अंतर उनमें और अन्य एक्टर्स में। नमस्कार। सतीश जी को मैं समझो 50 साल हो गए। मैं और सतीश जी FTIA के ग्रेजुएट हैं, हम दोनों सेम बैच के हैं, 1974 to 76।
तो 2 साल हम FTII के में रहे, ग्रेजुएट हैं, सेम क्लासमेट, और हमारे साथ और जो थे राकेश बेदी थे, ओम पुरी थे और सुरेश ओबरॉय थे, हम सब एक ही बैच के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक ही बैच के होने के नाते इतने साल में हम लोगों की कितनी घनिष्ठता रही होगी, और कुछ लोगों के साथ ज़्यादा बॉन्डेज हो जाती है, जो हमारी सतीश के साथ थी। और बेहतरीन कलाकार, बेहतरीन ह्यूमन बीइंग, बहुत ही अच्छा इंसान, बड़ा दिलेर इंसान, और मतलब हर वक्त हर चीज़ को एकदम ह्यूमर में कैसे बदल देता था पता ही नहीं चलता। तो मतलब आप कितने भी डिप्रेस मूड में हों, कितने भी सैड मूड में हों, क्योंकि शुरू के दिनों से बम्बई में जब से हम लोग सब अपनी अपनी जगह बनाने में लगे हुए थे, तो वो ये सतीश का ये था कि वो मुझसे कहता था मेरा बड़ा एडवांटेज है, मैं तो भाई यहीं का हूँ रहने वाला, मेरा तो घर भी है सब कुछ। तो हम लोग भी मजाक करते थे कि यार तुम्हारा घर है, चलो आज इस दिन ये खाने आएंगे, मटन खाने आएंगे, ये सब्जी खाने आएंगे। तब उनके मम्मी डैडी भी हुआ करते थे, तो उस ज़माने से हम जानते हैं। कैसे श्रद्धांजलि देंगे आज अपने मित्र को, क्या बोलेंगे? मैं क्या बोलूँ, बस बहुत जल्दी चला गया। मैं तो इतना कहूँगा कि अभी जाना नहीं चाहिए था। उसमें अभी इतना पोटेंशियल था एज एन एक्टर कि वो बहुत कुछ कर सकता था। तो यही है। अब बाकी उसका ह्यूमर, उसकी दिलेरी, उसका जो एक खुला दिल था, वो हमेशा याद रहेगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अब ये बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। हमें तो खैर व्यक्तिगत रूप पे तो है ही, लेकिन मेरे ख्याल से इंडस्ट्री को भी में से भी एक बड़े अच्छे कलाकार की जो है एग्जिट हुई है, जो कि बड़ा दर्द भरा है, पेनफुल। थैंक यू। कैसे याद करेंगे सतीश जी को? सतीश और मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज जेवियर्स में साथ थे। ये ऑलरेडी था वहाँ जब मेरी एंट्री हुई, तो तब से दोस्ती थी हमारी। 4-5 फिल्में भी साथ में की हैं। इतना बढ़िया इंसान और इतना अच्छा एक्टर। बस यही 1.5-2 महीने हमें पता भी नहीं लगा था कि उसने अपना ऑपरेशन किडनी का कराया है। जो भी इट वॉज अ शॉक। अभी लाइन से पंकज धीर, असरानी साहब, ऐसे सच्चाई तो एक ही चीज़ है, हम सबको यहीं आना है। लेकिन अगर किसी से इतना जुड़े रहो, सालों की पहचान हो, तो तकलीफ़ तो होती है। मैं भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। थैंक यू। बहुत फ्रेंड थे, बहुत प्यारे। हमने साथ में भी बहुत काम किया। थैंक यू। प्लीज़ मैं बोल नहीं मैं सकता। समझ सकता हूँ। थैंक यू। आपकी लास्ट कब बात हुई थी? बस इतना बता। 10-20 दिन पहले, 10 दिन पहले। थैंक यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक बहुत अच्छा एक्टर, बहुत अच्छा इंसान आज खोया, जिसका नाम सतीश शाह है। हमारा अच्छा मित्र, हमारा अच्छा साथी। अब ये फैसला लिया गया है कि सतीश शाह का जो पार्थिव शरीर है, वो हम कल हिंदुजा से घर ले आएंगे सुबह 10-साढ़े 10 बजे, और उसके बाद यहाँ पर पूजा पाठ करके यहाँ से हम ले जाएंगे पवन हंस बेलेपार्ला वेस्ट एससी रोड पे, जो नानावटी के पास क्रिमेशन ग्राउंड है, और उनका अंतिम संस्कार पवन हंस के क्रिमेशन ग्राउंड में, उसके बगल में जो है, वहाँ पर लगभग 12-साढ़े 12 बजे उनका क्रिमेशन होगा, उनके लास्ट राइट्स होंगे। तो मैं अपील करते हैं अपनी पूरी इंडस्ट्री से, उनके मित्रों से, आप लोगों से कि कृपया आइए और उनको अंतिम सलामी, अंतिम उनकी जो यात्रा है, वो हम अच्छी तरह से उनको बाय बाय करें। तो ये बेसिकली डिसाइड किया गया, क्योंकि रात को लेट हो गया था, इसलिए पूरी फैमिली ने, परिवार ने सोचा कि हम कल करेंगे, और इसलिए पार्ला में किया हुआ है, ताकि लोगों की सहूलियत के लिए भी सब ठीक ठाक रहे। एक बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी क्षति है हमारी इंडस्ट्री के लिए कि एक ऐसा हंसता खेलता एक्टर, जिसने ज़िंदगी भर लोगों को एंटरटेन किया, ज़िंदगी भर लोगों को हंसाया, लोगों को एंटरटेन किया, लोगों के साथ रहा, उठा बैठा, वो आज हमारे बीच में नहीं है। तो पूरी इंडस्ट्री की तरफ से हम शोक प्रकट करते हैं उनके फैमिली को, उनके दोस्तों को, उनके यारों को, और उनके आसपास के सारे लोगों को। शुक्रिया। नील भाई, कैसे याद करेंगे सतीश जी को आज? सर, मैंने ये पहले भी कहा था कि सतीश जी मेरे पिता समान थे। इनफैक्ट मेरी पहली फिल्म थी मुझसे दोस्ती करोगे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, उस पर उन्होंने भी काम किया था उस फिल्म पे, और बहुत मुझे प्यार दिया, बहुत इज्जत दी, और आज तक यानी मेरे पिताजी के बड़े ही गहरे और अच्छे दोस्त थे। तो बहुत याद आ रही है उनकी।
बहुत सारी फिल्में ऐसी की हैं। ये ऐसी फिल्में हैं जो कि हमारी बचपन से लेकर आज तक, शायद ही जब तक हम हैं तब तक ये फिल्में याद रहेंगी सतीश जी की, और सतीश जी खुद भी याद रहेंगे। सतीश जी के बारे में इतना ज़रूर कहूँगा, बेहतरीन इंसान और बेहतरीन एक्टर हैं वो, और उनके साथ काम भी किया है मैंने। लेकिन जब जब उनसे मिले हैं एक हंसता हुआ चेहरा मिला है मुझे, और हमेशा खुश रहते थे। और पीछे मुझे याद आ रहा है कि कुछ महीने पहले ही शायद हम लोग किसी कॉमन जगह पे मिले थे वो, मेरे को उस बांद्रा साइड, क्योंकि वो वहाँ रहते हैं। हम एक क्लब है उसके मेंबर, मैं भी हूँ, वो भी हैं, MIG क्लब जो है, तो शायद उसकी इलेक्शंस में वो मुझे मिले थे। तो मुझे बेहद दुख है उनके जाने का। और फिल्में बहुत की उन्होंने, काम बहुत किया है उन्होंने, बहुत मज़ेदार फिल्में की हैं। मुझे नहीं लगता लोग भूल सकते हैं, कोई भी एक्टर नहीं भूल सकता जिसके साथ भी उन्होंने काम किया है। तो मैं इस वक्त यही कहूँगा कि उनकी फैमिली को इतनी ताकत मिले कि वो ये सदमा बर्दाश्त कर सकें, और गॉड ब्लेस सतीश जी सोल, यही कहूँगा। जुड़वा बहुत यादें हैं। मैं उस वक्त नया ही था और वो तो बहुत सीनियर थे मेरे जब मैं आया था, तो हमेशा मिलते थे, बात करते थे, कहीं भी मिल जाओ। उनकी जो नेचर थी वो नेचर इतनी ज़बरदस्त थी, शायद कोई भी एक्टर उनको भूल नहीं पाएगा जिन्होंने उनके साथ काम किया है या उनको ज़रा भी वो जानता है। तो उसमें कोई कमी नहीं थी, बहुत बेहतरीन इंसान थे, हमेशा हंसते हुए मिलते थे। काम बहुत किया है उन्होंने, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की है उन्होंने, एक लंबी जर्नी है उनकी। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि अगर आप गए तो फिर क्या कर सकते हैं। अफसोस है हमें इस बात का। मैं इस वक्त उनकी फैमिली के साथ में हूँ, यही कहूँगा कि ये दुख सहने का उनको ताकत मिले।